बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज का मतलब होता है कानून या असूल। एक्सपोनेंट हम किसे कहते हैं वो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे है हमारे पास 3 पावर 4। अब इसमें जो हमारे पास 3 है ये बेस है, और जो हमारे पास 4 है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर भी बोलते हैं इसको हम, और इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं। तो हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n। तो इसको हम लिख सकते हैं a⁻m प्लस n। अगर a⁻m प्लस n दिया गया हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास a की पावर है m, फिर उसकी पावर है n। तो इसको हमने जस्ट क्या करना है, m को n से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा a⁻m n। नेक्स्ट है अगर a और b दो वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर है n। इसमें हम क्या करेंगे, पहले a की पावर लिख देंगे n, फिर मल्टीप्लाई बाय b की पावर n लिख देंगे। यानी दो वेरिएबल्स की पावर अगर इकट्ठी हो तो उनको हम अलग-अलग कर सकते हैं, अगर इस तरह अलग-अलग दी गई हो तो उसकी पावर को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a/b होल पावर n। तो इसको हम जैसे ये दो वेरिएबल्स से इनकी पावर को अलग-अलग लिखा, इसी तरह हम इधर भी a⁻n और b⁻n को अलग-अलग लिख सकते हैं। और इसमें आपका जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल हुआ तो हमारे पास अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा या इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास am डिवाइड बाय an। अब दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे पॉजिटिव पावर है इसको ऊपर ले जाते हैं और ये फिर नेगेटिव पावर बन जाती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अगर हमारे पास a की पावर 0 हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है 1 के। इसी तरह अगर हमारे पास 2 की पावर 0 हो वो भी इक्वल 1 के होगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 है वो हमारे पास इक्वल 1 के होगा। नेक्स्ट है a की पावर माइनस है, तो इसको हम ओवर की फॉर्म में लिख के इसको प्लस कर लेंगे। अगर इस तरह दिया होगा तो इसको हम ऊपर लेके जाके a⁻n कर। तो ये हमारे पास से कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जिनको हमने ज़हन में रखना है और इनकी मदद से हमने एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। एक तो आपने एक्सपोनेंट्स लॉज को यूज़ करना है और ये जो वैल्यू दी गई है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि मुख्तसर शक्ल में लिखना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास 243, इसकी पावर है -2/3 या एक्सपोनेंट है इसका। फिर 32 एक्सपोनेंट है -1/5 डिवाइड बाय 196, इसकी पावर है -1, फिर अगेन इसका स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 243 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 243 के हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको इधर आप इस तरह साइड पे भी लिख के कर सकते हैं। 3 8 जार 24, फिर 3 1 जार 3, फिर उसके बाद 3 2 जार 6, 2 बचा 1 है 21 बना, 3 7 जार 21, फिर 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9, फिर उसके बाद 3 1 जार 3। तो 1 2 3 4 5, हमने 3 को 5 टाइम्स लिखा, फिर पावर थी -2/3 वो लिख दी। इस तरह जो 32 है उसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास बनती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, और इसकी पावर है -1/5। फिर इसी तरह नीचे 196 की भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 196 की हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर -1, फिर अगेन इसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 को काउंट किया, वो हमारे पास 5 बना, तो हमने लिख दिया 3 पावर 5
और फिर इसकी पावर -2/3, फिर 2 पावर 5, इसकी पावर -1/5, फिर नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर -1, फिर इसकी पावर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के। अब हमने क्या करना है, ये 3 पावर 5 है, ये नीचे 3 है, अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, एक में हम लिख लें 3 पावर 3 और एक में हम लिख लें 2, तो बेस सेम है, जब हम इनको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये पावर ऐड होकर फिर 5 बना देंगे। तो हमने इसी तरह से किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा 3 पावर 3, फिर इसकी पावर -2/3, फिर उसके बाद 3 पावर 2 लिखा, इसकी पावर -2/3। इससे पहले हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था, अगर हमारे पास जो वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल्स दिए गए हों, उनकी पावर एक हो तो उनको हम ब्रेक करके अलग अलग से भी पावर उनकी लिख सकते हैं। अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हुआ तो इधर हमारे पास आ गया 2 पावर -1। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, अब -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया डिवाइड बाय 2। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 3 पावर -2, फिर उसके बाद 3, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 डिवाइड बाय 3, इधर 2 पावर -1। अब हमने क्या करना है, इसकी पावर अलहदा लिख लेनी है, इन दोनों की पावर अलहदा लिख लेनी है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, mn था, लेकिन अगर हम xy ले लेते हैं, इसकी पावर है हमारे पास n, तो क्या हो जाएगी, x की पावर अलहदा से लिख लेंगे हम n, और y की पावर हम अलहदा से n लिख लेंगे। तो हमारे पास आ गया 2 पावर 2 पावर -1/2, फिर 7 पावर 2 -1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो हमने एज इट इज एक दफ़ा सेम ही लिख ली, नीचे हमारे पास बन गया 2 पावर -1, फिर 7 पावर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 3 और ये 3 इनकी बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे, तो इसकी पावर -2 है, इसकी पावर -4/3 है, तो इधर हमने -2 -4/3 लिखा, इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो इसका क्या मतलब, इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, ये बात अंडरस्टूड है। अब इन दोनों का एलसीएम आया हमारे पास 3 को हमने अंदर रखा, 1 से डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आया 3। उस 3 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया -6। फिर 3 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड करवाया, आंसर आ गया 1, उस 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4, दरम्यान में माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब -6 -4 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को हम जमा करेंगे लेकिन इनके साथ साइन नेगेटिव आएगा, तो -10 डिवाइड बाय 3, ये 2 पावर -1, इसी तरह ये 2 पावर -1, इसी तरह ये 7 -1। अब ये 2 पावर -1 है, ये भी 2 पावर -1 है, इनको आप इधर इस तरह से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ना करें तो फिर आप क्या करेंगे, 2 पावर -1, ये ऊपर था, ये नीचे पावर माइनस थी, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जमा में हो जाएगी। हमने इससे पहले पढ़ा था, अगर हमारे पास a पावर -n है तो इसको हम ओवर में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अगर ओवर में नेगेटिव है तो जब इसको ऊपर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो यही काम हमने किया, 2 -1 +1, उसके बाद ये 7 -1 था नीचे, जब इसको ऊपर लेके गया तो ये भी +1 हो गया। अब नेक्स्ट ये 3 पावर था -10/3, जब इसको नीचे लेके आए तो इसकी पावर प्लस की 10/3 हमारे पास बच गई। अब ये आ गया हमारे पास 2 पावर -1 +1, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 0। अब ये इक्वल होता है हमारे पास 1 के, हमने यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये जो 3 की पावर 10/3 है, इसको हमने इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारे पास ये कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अब अगर हम लिखें 3 + 1/3, यानी कि इस पावर को अब हमने ब्रेक करना है, तो 3 इन दोनों का एलसीएम आ गया, 3 को हमने अंदर रखा, 1 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इस 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 9। फिर 3 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 1। अब 9 + 1 10 डिवाइड बाय 3, अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 7। अब इसको हमने ब्रेक किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय
3 पावर 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 पावर 3 का क्या मतलब है, हम पहले 3 को 3 टाइम लिखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 7 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 27। तो ये 3 पावर जो 1/3 है, इस 1/3 का क्या मतलब है, ये इक्वल होता है हमारे पास क्यूब रूट के। तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया 3 क्यूब रूट, हमने इसकी जगह पे लिख दिया 3 क्यूब रूट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 3 क्यूब का क्या मतलब है, हमने पहले 3 को 3 टाइम्स लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 27। अब ये जो पावर 1/3 है, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास क्यूब रूट के इक्वल होता है। तो ये 3 है, इधर हमने 3 लिखा, उसके बाद हमने क्यूब रूट लिख दिया। पार्ट सेकंड है हमारे पास 2x5 y -4 इंटू -8x-3y के। सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरम्यान में कोई साइन नहीं है, दो ब्रैकेट्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 16। अब x और x बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड करेंगे। तो क्या लिखा हमने, 5 - 3। फिर y और y बेस सेम है, तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, तो हमने लिखा -4 + 2। अब -16, 5 - 3 क्या आंसर बच गया, x के। फिर y -4 + 2 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है। अब हमने वाई स्केयर को प्लस करना है, हमारा जो आंसर है वो हमेशा पावर जो भी है वो पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाई के ऊपर नेगेटिव पावर है, जब हम इसको ओवर के नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट थर्ड है हमारे पास x -2 y -1 z -4 डिवाइड बाय x4 y -3 z 0, और फिर इन सारों की पावर है हमारे पास -3। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले आएंगे। तो ये नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। x -2 -4, फिर y और y बेस सेम है, ऊपर पावर नेगेटिव है 1, नीचे नेगेटिव है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो ये +3 आ गया। फिर उसके बाद z -4, ये 0, नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा, नेगेटिव लिखें या इसके साथ प्लस लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर होल की पावर हमारे पास क्या है, -3। अब ये -2 -4 इन दोनों को हम प्लस करेंगे, साथ साइन नेगेटिव का लिख देंगे। तो x -6, फिर y -1 + 3, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव है। फिर z -4, फिर इस सारे की जो पावर है वो -4 है। अब हम क्या करेंगे, पहले x -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से याद नहीं रहता तो पहले आप इसको इस तरह से लिख लें, फिर यानी कि सारों की पावर अलग अलग लिख लें। फिर उसके बाद g -4 और इसकी पावर -3। अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा +6 मल्टीप्लाई बाय 3, 18। फिर प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ जाएगा 6। फिर z माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर कितना आ जाएगा, 12। अब y की पावर हमारे पास नेगेटिव में है, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। हम क्या करेंगे, बाकी दोनों की पावरों को ऊपर ही रहने देंगे, इसको हम ओवर में लिख देंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम पार्ट 4 को स्टार्ट करेंगे। क्लास आपने एक बार ध्यान में रखनी है, ये जो एक्सरसाइज है हमारी 2.4, इसमें से एग्जामिनर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन देता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। 81 पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5 माइनस 3 पावर 4n -1 मल्टीप्लाई बाय 243 डिवाइड बाय 9 पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 81 की फैक्टराइजेशन की, वो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इधर हम 81 की कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 1, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर उसके बाद 3 3 ज़ा 9, फिर उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो हमने 3 1 2 3 4 टाइम्स 3 लिखा, इसकी पावर n है तो n 3, फिर उसके बाद 3 पावर 5
एज इट इज लिख दिया, फिर माइनस। अब ये जो 3 पावर 4n-1 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर-1, क्योंकि 3 और 3 बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, पावर को ऐड किया तो अगेन हमारे पास 4n-1 बन जाएगा। उसके बाद अगर हम 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास आंसर आता है 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास आंसर आता है 243। इसका मतलब क्या है कि जब हमने 81 की फैक्टराइजेशन की, हमने 3 को 4 टाइम लिखा, अब हम 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे। डिवाइड में है 9 पावर 2n। 9 पावर 2n को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर 2 ये हमारे पास इक्वल होता है 9 के, पावर 2n डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने ये जो 3 है हमने इनको काउंट कर लेना, 1 2 3 4। तो 3 पावर 4 फिर इसकी पावर n, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5, फिर माइनस 3 पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर-1, फिर इनको काउंट किया तो 1 2 3 4 5, 3 पावर 5। नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या है 2n, आंसर क्या आ जाएगा 4n, 3 पावर 4n मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। अब 4 को n से मल्टीप्लाई किया तो 3 पावर 4n आ गया। बाकी ये जो सारा था उसको एज इट इज लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू को भी सेम ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 3 पावर 4n 3 पावर 5 इसमें भी है, फिर 3 पावर 4n 3 पावर 5 इसमें भी है। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। अब ये पूरा हमने कॉमन लिया हुआ है तो इधर हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस, इधर हमारे पास बच जाएगा 3 पावर-1, क्योंकि हमने 3 पावर 4n और 3 पावर 5 कॉमन लिया हुआ है। नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास 3 पावर 4n, ये 3 पावर 4n से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 पावर 3 नीचे प्लस में है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो 5 - 3 आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास 3 पावर 2 1। अब ये नेगेटिव में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर हम नीचे ले आते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि डिवाइड पहले ये वैसे है, जब इसको 1 के ओवर में लिखा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब 3 स्क्वायर इंटू 1-1/3 है, तो जब भी फ्रैक्शन के दरमियान पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो तो सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 1-1/3 एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 3, 3 को अंदर रखा, 1 से डिवाइड करवाया, आंसर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, आंसर क्या आ जाएगा 3। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, फिर 3 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड करवाया, आंसर 1 आया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब 3 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3, वो हमने इधर लिखा। अब 3 पावर 2 का क्या मतलब है, हम 3 को 2 टाइम्स लिख के फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो डैश, हमें ये वैल्यू दी गई है XA डिवाइड बाय XB होल की पावर है A+B, फिर मल्टीप्लाई बाय XB डिवाइड बाय XC B+C होल की पावर है, फिर मल्टीप्लाई बाय X⁻C डिवाइड बाय X⁻A और इस होल की पावर है C+A = 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब हमने प्रूव करना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका भी आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। ये पावर पॉजिटिव में है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। अब दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो x का बेस सेम है a, ये पावर प्लस में है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। होल की पावर फिर हम लिख देंगे a+b। इसी तरह x⁻b, ये c पॉजिटिव में है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव c हो जाएगा। फिर होल पावर b+c, फिर मल्टीप्लाई बाय x⁻c, ये a पॉजिटिव में है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर होल की पावर c+a। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, XA-b पावर था और ये पावर थी, यानी कि जब भी हमारे पास इस तरह होता है x⁻2 फिर इसकी पावर फिर 3 होती है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है x⁻6। तो इस तरह हमने इनको एक दफ़ा लिख लिया, बाद में हम अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इसी तरह फिर मल्टीप्लाई बाय x⁻b-c, फिर उसके बाद b+c, फिर मल्टीप्लाई बाय x⁻c-a,
मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए। अब ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म है, जो कि हमारे पास फार्मूला इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब अगर b माइनस सी है, यानी a की जगह पे अब b आ गया है, b की जगह पे c आ गया, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा फिर b स्केयर माइनस सी स्केयर। फिर उसके बाद a की जगह पे c आ गया है और b की जगह पे a आ गया है, तो ये हमारे पास फिर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, a स्केयर करेंगे तो c स्केयर बन जाएगा, अगर b स्केयर करेंगे तो a स्केयर बन जाएगा। इधर हम इसको लिख भी लेते हैं, a की जगह पे c है अब और b की वैल्यू है हमारे पास a। जब हमने a स्केयर किया तो क्या आ गया c स्केयर, फिर उसके बाद b स्केयर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा a स्केयर। अगर हम a स्केयर माइनस b स्केयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा c स्केयर माइनस a स्केयर, हमारे पास आ जाएगा c स्केयर माइनस a स्केयर। अच्छा, a की वैल्यू थी हमारे पास c, b की वैल्यू थी a स्केयर किया तो ये सी स्केयर बन गया, फिर बी स्केयर किया तो ये ए स्केयर बन गया। जब ए स्केयर और माइनस बी स्केयर किया तो ये बन गया सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो एक्स का हमने लिख दिया सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब देखें बेस सेम है तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, एक्स एक्स तीनों में सेम है, एक्स लिखा उसके बाद ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, फिर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब देखें ये प्लस का ए स्केयर, ये माइनस का, ये माइनस बी स्केयर, ये प्लस का बी स्केयर, ये माइनस सी स्केयर, ये प्लस का सी स्केयर। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। हमने पढ़ा था हमारे पास जो एक्स की वैल्यू 0 है वो इक्वल 1 होता है। इसी तरह से किसी भी चीज़ की पावर 0 है, जैसे 4 पावर 0 है वो भी हमारे पास 1 होगा, अगर n पावर 0 है वो भी हमारे पास 1 होगा। तो इधर हमने लिख देना है 1। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 1 है और राइट हैंड साइड भी हमारी 1 है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है हेंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है हमने इसको। पहले है 2 पावर 1/3 पार्ट 1 है इसका, फिर मल्टीप्लाई बाय 27 पावर 1/3, फिर 60 पावर 1/2, फिर 180 पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -1/3, फिर मल्टीप्लाई बाय 9 पावर 1/4। तो 2 पावर 1/3 वैसे ही आ गया। अब ये जो 27 है इसकी फैक्टराइजेशन होती है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसकी पावर ऊपर 1/3 है तो 1/3 लिख लिया। फिर 60 की फैक्टराइजेशन की, उसका हमारे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर ऊपर 1/2 है तो 1/2 लिख दी। 180 की फैक्टराइजेशन की, वो हमारे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5, पावर 1/2 है तो इधर भी हमने पावर 1/2 लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई बाय 4 की हमारे पास फैक्टराइजेशन जस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होती है, तो ये ऊपर पावर -1/3 है तो इधर भी -1/3 लिख लिया। 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1/4 है तो इधर भी पावर 1/4 लिख ली। अब 2 पावर 1/3 को हमने एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद 1 2 3, तो 3 की पावर हमारे पास 3 आई, फिर उसके बाद इसकी पावर फिर 1/3 है। अब हमने क्या करना है, इधर 1/2 है तो हमने दो दो के पेयर बना लेने हैं। अगर हमारे पास x y और z इन तीनों की पावर फॉर एग्जांपल 1/2 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर x y z तीनों की पावर, तीन वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1/2 है तो हम x की अलग 1/2 लिख सकते हैं पावर, y की अलग लिख सकते हैं और z की अलग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 2 पावर 2 1/2 इन दो का एक पेयर बन गया। फिर उसके बाद 3 की पावर 1/2, फिर उसके बाद 5 की पावर 1/2, नीचे एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 2 पावर 2 1/2, फिर 3 पावर 2 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय ये 5 रह गया इसकी पावर 1/2, फिर 2 पावर 2 पावर -1/3, फिर 3 पावर 2 पावर 1/4। अब देखिए जो जो हमारे पास कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, ये 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, नीचे ये 2 2 से कैंसिल, ये 2
2 से कैंसिल, इसके अलावा बाकी और कोई कैंसिल नहीं होता। अब देखिए ये हमारे पास है, ऊपर बच गया हमारे पास 2 पावर 1/3, फिर 3 बचा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, फिर 3 पावर 1/2 बचा, फिर 5 पावर 1/2 बचा। नीचे हमारे पास 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1/2, फिर उसके बाद 2 पावर, अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 यानी 2 -1 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया -2 डिवाइड बाय 3। फिर ये हमारे पास है 2 डॉट 1/4 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2, वो हमने इधर लिख दिया। अब ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, फिर उसके बाद 5 पावर 1/2, ये 5 पावर 1/2, फिर 3 पावर 1/2, ये 3 पावर 1/2, तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया 2 पावर 1/3, नीचे बच गया 2 पावर -2/3। अब बेस सेम है 2 और 2, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर नीचे नेगेटिव है इसको ऊपर ला के प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3। अब जब भी दो फ्रैक्शन हो उनके दरम्यान प्लस या माइनस हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया इनका 3, अब 3 को हमने अंदर रखा, 3 से डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आया 1, सॉरी 3 1 ज़ा 3, हमारे पास आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 1, फिर 3 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड करवाया, हमारे पास आंसर आया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 2, दरम्यान में प्लस है तो हम इधर प्लस लिख देंगे। अब 1 + 2 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 ज़ा 3, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1, 2 की पावर हमारे पास 1 इक्वल होता है 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, 5 पावर 2, फिर पावर 3, फिर डिवाइड बाय 5 पावर 2 पावर 3। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्लास आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो ब्रैकेट के अंदर एक पावर और बाहर पावर हो तो आपने जस्ट क्या करना है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर ब्रैकेट ना हो तो पावर हो तो आपने क्या करना है, जिस चीज़ की पावर दी गई है उसको आपने उतनी दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करवा देना। अब जैसे 2 पावर 3 है तो आप क्या करेंगे 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 5 पावर 8 डिवाइड बाय 5 पावर 6। अब डिवाइड बाय है तो हम क्या लिखेंगे, इस 5 को इधर लिख के हम लिख देंगे 5 पावर 6। अब 5 और 5 बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, 5 पावर 8, अब ये नीचे प्लस में पावर है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी, तो हमारे पास 8 - 6 आंसर क्या आ जाएगा 2, मेरे पास आ जाएगा 5 पावर 2। अब पावर 2 का क्या मतलब, हम पहले 5 को 2 टाइम्स लिख के फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। पार्ट 4 है हमारे पास, x पावर 3, फिर ब्रैकेट के बाद फिर पावर है 2 डिवाइड बाय x पावर 3, फिर पावर है 2। अब हमने क्या करना है, अगर ब्रैकेट में पावर की पावर दी गई है तो हमने क्या करना है, जस्ट उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। अब ये जो 3 की पावर है हमने क्या करना है, जिस चीज़ की पावर दी गई हो उसको उतनी दफ़ा लिख के फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 की पावर 2 है तो हम 3 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर क्या आ जाएगा 9, x की पावर आ जाएगी हमारे पास 9। अब x 6 डिवाइड बाय x पावर 9, अब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, x पावर 6 ये 9 पॉजिटिव है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये -9 हो जाएगा, तो 6 - 9 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है। अब ये पावर हमारे पास नेगेटिव है, जब हम इसको ओवर के नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब। इसी के साथ क्लास हमारी आज की जो एक्सरसाइज थी 2.4 वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2.5 को स्टार्ट करेंगे, 2.5 के बाद फिर 2.6 करेंगे, तो फिर हमारा जो है सेकंड चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।